हर वर्ष जब आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि आती है, संपूर्ण भारतवर्ष में एक दिव्य उल्लास छा जाता है और उस उल्लास का नाम है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का भव्य प्रतीक है। कोलकाता के टैंगड़ा क्षेत्र में स्थित रुचि अपार्टमेंट भी इस दिव्य यात्रा में अपनी विशेष छाप छोड़ता आ रहा है। इस वर्ष यह आयोजन अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्साह की भव्यता और भक्ति में कोई कमी नहीं रही। नमस्कार, मैं पूजा बजाज और आज है 27 जून 2025 और इस वक्त मैं खड़ी हूँ कोलकाता के हृदय स्थली टैंगड़ा में, जहाँ पे स्थित है एक्टिवेकर्स एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, जहाँ पर हर साल उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाला जाता है। और ये अपार्टमेंट ऐसा है, यहाँ के जितने भी निवासी निवास करते हैं बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ हर त्योहार को मनाते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा आप देख सकते हो, मेरे इर्द गिर्द लोगों का हुल्लुम उमड़ पड़ा है, लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। और आप बने रहेंगे मेरे साथ और मैं आपको इस रथ यात्रा में पूरी सैर कराऊंगी और साथ ही बताऊंगी क्या क्या कुछ खास आपके लिए। सुबह से ही एक्टिवेकर्स के भव्य बैंकेट हॉल को फूलों और सजावटी सामग्रियों से बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। जहां प्रभु श्री कृष्ण, बलराम जी और माता सुभद्रा जी को सजीव रूप में विराजमान थे। इस मौके पर भक्तों की आंखों में आस्था, मन में प्रेम और होठों पर भजन थे। फिर आरंभ हुए भजन, जिनकी मधुर लहरियों पर जैसे पूरा वातावरण झूम उठा। भक्त जन भक्ति में लीन होकर नाचते गाते प्रभु प्रेम में सराबोर हो गए। ऐसा दृश्य जिसने हर हृदय को भक्ति से भिगो दिया। नृत्य, संगीत और श्रद्धा का यह संगम आंखों को नम कर देने वाला था। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण, बलराम और माता सुभद्रा को बारी बारी से झूला झुलाया गया और फिर सम्मान पूर्वक रथ पर विराजमान किया गया। इस दौरान महिलाएं भजनों पर थिरकती, झूमती हुई दिखाई दी। सबने पारंपरिक वस्त्र धारण किए थे, रंग बिरंगे परिधान, सजी हुई चूड़ियां, बिंदी, जो पूरे आयोजन को सांस्कृतिक शोभा से भर रहे थे। हर वर्ष की तरह इस साल भी वृंदावन से अनेक जगन्नाथ प्रेमी इस रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। उनका उत्साह, उनकी भक्ति, उनका भाव, सब कुछ इतनी सहजता से दिल को छूता रहा कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति उनके साथ भाव विभोर हो गया। सबसे पहले तो यही कहूंगा, जगन्नाथ स्वामी की। और ये उत्साह इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पर में हैं, इसलिए उत्साह इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में जगन्नाथ है और जहाँ पर भगवान आते हैं, जगन्नाथ आ जाते हैं, वहाँ पर उल्लास होता है, वहाँ आनंद होता है, वहाँ पर में उत्सव जागृत होता है। और जहाँ पर जगन्नाथ है वहीं पर आनंद है। और हर वर्ष और इसी समय जगन्नाथ जी आकर के अपनी करुणा की बौछार कर करके और सबके हृदय में उल्लास आनंद भर देते हैं। बस यही प्रार्थना है, ये जगन्नाथ जिस प्रकार हर वर्ष एक बार आते हो ना, वैसे ही इस बार रथ यात्रा से, रथ के माध्यम से सबके हृदय में प्रवेश कर जाओ और नित्य दिन हमेशा उनके हृदय में आनंद और उल्लास बनता रहे। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। ये 5वां साल है हमारे जगन्नाथ यात्रा उत्सव का, जिसके लिए हम लोग 2-3 महीने से तैयारी करते हैं और हर साल सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया और उत्साहित करें। चाहे वो ड्रेस कोड हो शादी का, चाहे रंगोली हो, चाहे धुकची हो, चाहे फ्लायर क्रैकर्स हो, पूरे साल इस जगन्नाथ यात्रा उत्सव का बेसब्री से इंतजार करता है। तो जगन्नाथ जी हम सबके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे। जय जगन्नाथ।
रथ के निकलने वाले मार्ग को भी बड़े खूबसूरत फूलों की रंगोली से सजाया गया था। रथ यात्रा का मार्ग किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण अपार्टमेंट ही एक भव्य मंदिर बन गया हो। रथ यात्रा के शुभारंभ से पूर्व भक्तों द्वारा परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तुति का उद्देश्य प्रभु को प्रसन्न करने का एक भाव था। हर ताल, हर लय, हर भाव प्रभु के चरणों में समर्पित था। इसके पश्चात भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर सभी भक्तों ने आरती की और शुरू हुई वह बहुप्रतीक्षित घड़ी रथ यात्रा। श्रद्धालु, बच्चे, महिलाएं, युवा सभी ने मिलकर रथ की रस्सी को पकड़ा और भक्ति भाव से खींचना आरंभ किया। यह रस्सी केवल रथ को नहीं खींच रही थी, भक्त जन रस्सी पकड़कर खिंचाव करते रहे। यह दृश्य एक रथ नहीं था, यह आस्था का पहिया था जो सबको साथ लेकर चल रहा था। और सबसे सुंदर बात यह थी कि इस आयोजन में हर आयु वर्ग के लोग जुड़े थे। बीते कई दिनों से खराब मौसम और बरसात बनी हुई थी, परंतु उस वर्षा ने भी भक्तों की आस्था को कम नहीं किया। हर कोई आनंदित था, उत्साहित था। इस संपूर्ण वातावरण में मानो भक्ति की बयार बह रही थी। हम लोग राधा रमन लाल जी सेवा ट्रस्ट करके संस्था हमारे प्रभु रस सिंधु ने बनवाया है और ये हम लोगों का 5वां रथ यात्रा महोत्सव है जो हम लोग एक्टिव एकड़ में रहने वाले सभी, इसके अलावा कलकत्ता के अलग अलग चारों दिशाओं से, चाहे वो स्पेस टाउन हो, अवनी मॉल हो और चाहे हावड़ा हो, बराकर हो, सब जगह से लोग आते हैं और आ करके इस महोत्सव को बढ़िया से मनाते हैं और सभी मिल करके यहाँ पे भजन, कीर्तन, ओडिसी, नृत्य सब कार्यक्रम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है और सभी इसी के अंदर में हर्षोल्लास से मिल करके मना करके सब प्रसाद वगैरह लेते हैं। आज का एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि हमको अगले साल रास्ते पे आना पड़ेगा। एक्टिव एकर्स भी हमारा छोटा पड़ गया है, जो यहाँ पे लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है और जो लोग एक साथ जमा हुए, एकत्र हुए, हमारा रथ भी छोटा पड़ गया है। हम एक के बाद एक जगन्नाथ जी रथ पे आते ही जा रहे हैं और मतलब उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनको हमारा रथ, हमारी सेवा भाग गई है। हर लोगों का झुकाव जो है, जब कुछ भी सामने नहीं आता तो भगवान की तरफ जाता है। तो जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है भगवान की तरफ लोग खींचे जा रहे हैं, इसीलिए भाव हर साल बढ़ता रहेगा और अगले साल इससे दुगना बड़ा होगा। बहुत बढ़िया हो रहा है। हम लोग के यहाँ कई बरस से ये चल रहा है, बहुत ही आनंद आता है। आप लोग आए, बहुत खुशी की बात है। इस रथ यात्रा में सिर्फ एक्टिव एकर्स के निवासी ही नहीं बल्कि कोलकाता के कई क्षेत्रों से भक्त आए थे। ये जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा की प्रमुख त्योहारों में से एक आता है और हमारे यहाँ ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय भगवान स्वयं भक्तों के दर्शन के हेतु आते हैं। हमेशा भक्त जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन ये पहला त्योहार है जिसमें के लिए भगवान आते हैं भक्तों के दर्शन के लिए। मैं पहली बार एक्टिविकस में आई हूँ, इतना आनंद आ रहा है। यहाँ का जो माहौल देख रही हूँ, इतने भक्तों के बीच में इतनी जो उत्साह है जय जगन्नाथ के लिए, ये मेरे को बहुत ही सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और हमारा साक्षात यहाँ पर दर्शन हुआ है और हमें इस सौभाग्य भी मिला है कि हम जिनका रथ उठा सके और हम अपने चला सके। जय श्री कृष्ण। ये हमारा 5 साल है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल आते हैं और बहुत नाचते हैं, बहुत मजा करते हैं और हम लोग मिल के बहुत अच्छा आनंद आता है। हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब आसनसोल से आते हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हर तरफ सिर्फ प्रभु प्रेम था, न जात पात न भेदभाव, बस एक ही नाम, एक ही ध्यान, जय श्री जगन्नाथ। रथ यात्रा एक्टिव एकर्स के कई अपार्टमेंट से होकर गुजरी। हर जगह भक्ति की गूंज थी, हर टावर से फूलों की वर्षा हो रही थी और हरि बोल की आवाजें आ रही थी। बोलो जगन्नाथ की।
कुछ टावरों पर रथ को रोककर विशेष भोग अर्पण किया गया। फल, मिठाइयाँ, दूध, दही एवं कई पकवानों से प्रभु का स्वागत किया गया। रथ यात्रा के मध्य युवाओं द्वारा रंग बिरंगे फायर क्रैकर्स छोड़े गए, जिससे आकाश रंगीन रोशनी से जगमगाने लगा। हर कोई मंत्रमुग्ध था, जैसे दिव्यता और उत्सव एक साथ उतर आए हो। पूरे रथ यात्रा में महिलाओं द्वारा निरंतर नृत्य होता रहा। अंततः रथ यात्रा मंदिर प्रांगण पहुंची। यहाँ महिलाओं ने पुनः पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर समापन को और भी भव्य बना दिया। हर ताल, हर मुद्राएं में प्रभु का गुणगान समाया था। फिर भगवान को बैंक्वेट हॉल में वापस लाया गया, जहां मंच पर उन्हें फिर से फूलों से सजे स्टेज पर विराजमान किया गया। युवाओं ने एक लघु नाटक प्रस्तुत किया, जिसका संदेश था प्रभु का नाम जप हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, वही जीवन का मूल है। यह प्रस्तुति अत्यंत भावुक कर देने वाली थी, जिसने हर दर्शक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। चाहे फॉलोअर्स के लिए ही सही, उसने मेरी भक्ति की है, चाहे दिखावा ही सही, उसने मेरा नाम भी लिया है। चलो रिंकू, मेरे साथ चलो। इसके उपरांत युवतियों द्वारा प्रस्तुत मनोहर नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। भक्ति और सौंदर्य का ऐसा अद्भुत संगम बहुत कम देखने को मिलता है। हम कोलकाता मयूर ललित डांस एकेडमी से आए हैं, गुरु देवमित्रा सेनगुप्ता के छात्री। आज सुबह से ही हम यहाँ पे मौजूद थे हमारे परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ का जगन्नाथ देव की वंदना से हमारा परफॉर्मेंस शुरू हुआ था। इतना सुंदर एंथू, इतना अपना फील करवाया यहाँ के लोगों ने हमें कि हमारे लिए हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल मतलब एज इफ हम जगन्नाथ देव के सामने ही परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा लगा। इतना अच्छी से आरती हो रही थी कि हमारे आंखों में आंसू आ गए थे। हम लोगों ने जो अभी परफॉर्म किया वो कृष्ण तांडव था, और मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि कितना आसान हमारे ये ऑडियंस बना देंगे ये 15 मिनट्स का परफॉर्मेंस हमारे करने के लिए। इतने देर के बाद ये एनर्जी हमारे ऑडियंस से जगाया, इतना भक्ति, इतना भाव। इस परफॉर्मेंस में हम लोग कृष्णा के भेदभाव, उनके नृत्य के बारे में, उनके गानों के बारे में वहाँ से उसके ऊपर बेस करके डांस कर रहे थे। हम तीनों आज आए हैं कोलकाता में ललित डांस एकेडमी से डांस करने के लिए, और हम तीनों बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं ऐसे जगन्नाथ जी के सामने परफॉर्म करने के लिए। मैं सभी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ हम लोगों को ये मौका देने के लिए। कार्यक्रम के अंत में प्रभु को विविध प्रकार के व्यंजनों, फल, मिष्ठान, पकवान रूपी 56 भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद महाआरती हुई, जिसमें सभी भक्तों ने भाग लिया। इसके बाद भक्तों के लिए प्रसाद की सुंदर व्यवस्था थी, जिसका आनंद हर एक ने श्रद्धा के साथ लिया। इस व्यंजनों की भव्यता और भक्तों का प्रेम दोनों अनुपम थे। एक्टिवेटर्स वर्षों से हर उत्साह को इसी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाता आ रहा है। यह सिर्फ आयोजन नहीं, एक संस्कार, संस्कृति और समाज के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। हम भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे इस रथ यात्रा में वे सबको साथ लेकर चले, वैसे ही वो हमारे जीवन में भी मार्गदर्शक बने, जिससे हम सबकी जिंदगी बन जाए वह जिंदगी।